आज की संध्या फिर से हम सबों की सहायता की कि हम इस ठहराए हुए समय में एकत्र होकर प्रभु के चरणों के निकट आकर अपने स्वर्गीय पिता की वाणी को सुन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज की आराधना के शुरू में हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीष मांगेंगे कि प्रभु की उपस्थिति हम सबों के जीवन में हो। महान, जीते और सच्चे, प्रेमी, दयालु, करुणामय, सामर्थ्य पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ हम अपने उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस संध्या के समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने हम सबों के जीवन में अद्भुत काम किया है। हमारी सुधि आपने ली, यहाँ लो हमारी सहायता आपने की। आज के दिन में हर एक कार्यों को करने की समझ, बुद्धि और ज्ञान आपने हमें दिया। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए, जिस नाम को आपने हमें दिया है, जिस नाम के कारण प्यार प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट आने का हियाव करते हैं, उस लहू के कारण जो हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के निमित्त उस क्रूस की वेदी पर बहाया। प्यार प्रभु जी हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और आपकी बड़ी दया हम सब अपने जीवनों के लिए चाहते हैं। प्रतिदिन के जीवन में प्यार प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हैं, हमारे मन को प्रेरित करते हैं कि हमारा मन आपके पवित्र वचन की ओर लग सके, जिसमें आपने अपने पवित्र मनसा को सभी पापियों के लिए तैयार किया है कि हर एक उस सड़ाहट से छूटकर उस स्वर्गीय जीवन को पा सके जिसे आपने प्यार प्रभु जी तैयार किया है। इसलिए धन्यवाद करते हैं और आपने हम सबों की आंखों को खोला। प्यार प्रभु जी हम भी खोए हुए थे, अपनी धार्मिकता में मग्न थे प्यार प्रभु जी, संसार के साथ दौड़े चले जा रहे थे, मृत्यु हमारे गड़रिया था प्यारे प्रभु जी, परंतु आपने अद्भुत कृपा की, आपका अनुग्रह हम सबों के जीवन में हुआ कि आपने हम सबों को मन फिराने का अवसर दिया प्यारे प्रभु जी, और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आ सकते हैं। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और आज की संध्या प्यार प्रभु जी आपकी सहायता चाहते हैं। हम सबों की आवश्यकता आप जानते हैं प्यार प्रभु जी, हम सबों की आवश्यकता अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दास के द्वारा हम सबों से बातचीत करें, ऐसी बड़ी सहायता आपसे चाहते हैं। पूरे वातावरण को आपके हाथ में देते हैं, आपका लहू का बाड़ा हम सबों के चारों तरफ बना रहे, हमारी सारी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो प्यारे प्रभु जी, और हम बड़े स्वतंत्रता के साथ बैठकर आपकी उस मधुर आवाज को अपने जीवन के लिए सुन सकें जो आपने हम सबों के लिए तैयार किया है। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता पवित्र, कभी न बदलने वाले सच्चे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु, धन्यवाद यीशु। आगे का समय मैं भाई हेमंत को देता हूं कि वो प्रभु का वचन हम लोगों के साथ सन्मुख रखेंगे, तो भाई को अवसर है। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो हमसे अद्भुत प्यार करते हैं और हमें रोज इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक संगति और सहभागिता को मैं और आप रोज प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। धन्यवाद करता हूं आज की शाम जितने हमारे प्रिय लोग जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी हम निरंतर प्रार्थना करते जाएं ताकि समय को प्रभु के चरणों में हम व्यतीत कर सके। तो प्रभु हम सब की सहायता करे
यदि भाई अनिल डेविड किसी को बोले होंगे परमेश्वर के वचन को रखने के लिए, तो उनको मैं समय देना चाहता हूं, यदि कोई जुड़े होंगे तो। क्योंकि वो मुझको बोले थे कि बाद में मैं आपसे बात करूंगा, उनसे बात नहीं हो पाई। तो चलिए, प्रभु के अनुग्रह में रहकर प्रभु की अगुवाई में हम बढ़े वचन के भाग में। मैं किसी से भी, वो बेटी जो है रोज जुड़ती है, ज्योति बेटी, जी यदि अंकल। जुड़ी हुई है, हाँ प्रभु का धन्यवाद। आपसे निवेदन करूंगा कि बाइबिल पठन में आप बहुत सुंदर पढ़ती हैं, एकदम क्लियर रूप में, और इसमें अगुवाई करती हैं। तो आज भी परमेश्वर के वचन को कुछ भाग जल्दी मैं खोल लूंगा तो मैं पढ़ूंगा, अन्यथा आप वचन पढ़ने में अगुवाई करिएगा। जी। तो आप बेटी है ना, मेरी बेटी है, छोटी उम्र जी। में, ज्यादा प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज की आशीष के लिए हम वही जाना पहचाना अंश खोलेंगे, जिसके द्वारा प्रभु के दास अनिल कुमार डेविड जी हमारी अगुवाई कर रहे हैं। और प्रभु मेरी सहायता करे कि उन्हीं विषयों पे मैं स्थिर रह के वचन को शेयर कर सकूं अपनी आशीष के लिए और आप सभी के आशीष के लिए। तो वो जाना पहचाना हमारा अंश है इफिसी, उसका 4था अध्याय 11 पद से 16 पद तक पढ़ लेंगे। इफिसी 4 तो जी, इफिसियों 4 अध्याय 11 वचन से 16 वचन इस प्रकार है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रार्थना भी कर दीजिए एक बार। जी। 12 पद को और पढ़ दीजिए और उसके बाद प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसका 12 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु आशीष दे। बोलिए और प्रार्थना करिए जी। पहले वचन पर आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी को और समुद्र को और हम सब जीवित प्राणियों को और जो कुछ भी प्रभु पिता परमेश्वर आपने बनाया है, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रेमी परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आपकी उपस्थिति में अपने उद्धार करता, अपने प्रेम करने वाले यीशु मसीह के नाम से आती हूँ पिता। आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके दया अनुग्रह के लिए और आपकी अद्भुत योजना के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपने मेरे लिए और जितने भी भाई बहन
और जितने भी पवित्र लोग हमारे बीच में उपस्थित है, उनके लिए आपने जो प्रबंध, जो योजना की है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता। आज के वचन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आज का जो वचन है, जब अंकल सुनाते हैं, अंकल को बहुतायत से आशीष देना, आपकी आत्मा के द्वारा, आपके ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से सीख कर और समझ के जब वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं पिता परमेश्वर, हम उनको बहुत बहुत आशीष देते हैं और धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए पिता, जो निरंतर हमें आगे सिद्धता की ओर लेकर जा रहा है, पवित्रताई की ओर लेकर जा रहा है, ताकि हम सेवा कर सके, हम सेवा के भाग हो सके पिता परमेश्वर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपकी जीवित कलीसिया में पाई जाती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी पवित्र लोग आपकी जीवित कलीसिया में पाए जाते हैं, उन सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, आपके लहू के लिए धन्यवाद। आपके लहू को प्रभु जी आपने दिया है ताकि मैं बचाई जाऊं, और जितने भी लोग आपके लहू पे विश्वास करते हैं प्रभु, वो बचाए जाएं। मसीह में प्रभु जी आपने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है मुझे, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और प्रभु हर एक अशुद्धि को मेरे जीवन से दूर कर रहे हैं, सिद्धता की ओर ले जा रहे हैं प्रभु यीशु। मैं आपकी गवाह हूँ प्रभु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हर बात के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन ईश्वर, आमीन। तो बाइबल पठन और सुंदर प्रार्थना के लिए जो प्रभु की आत्मा में होकर वो बेटी प्रार्थना की, मैं धन्यवाद करता हूँ 2 वाक्य के लिए उसने जो प्रार्थना की। ये अद्भुत गवाही है बेटी की प्रार्थना में। प्रभु से उसने मांग के कहा कि मैं आपके जीवित कलीसिया में पाई जाती हूँ। बहुत बड़ी और सुंदर गवाही है। प्रभु करे कि हम सब ये गवाही दें। और मेरा विषय भी यही है कि प्रभु की कलीसिया, और प्रभु की कलीसिया सिद्धता की ओर बढ़ रहे हो। दूसरा वाक्य वो बोली। प्रभु सच में आज के वचन के द्वारा हम सब की सहायता करें, क्योंकि जो 12 पद मैंने पढ़ाया है उसमें लिखा है पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए। यही 2 विषय है जिसको प्रभु ने आज सुबह से मुझे दिया है। और जो जो वचन मैंने पाया है प्रभु से, अपनी आशीष के लिए और आप सबों की आशीष के लिए मैं इसे बांटना चाहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का। और इफिसी 4:11 से 16 में आने से पहले यिर्मयाह की प्रार्थना को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह उसका 16, उसका 19 और 20 पद में ऐसा लिखा है। मैं पढ़ देता हूँ, आप भी खोल रहे हैं। जितनों को अवसर है अवश्य खोलिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खुलने से ही प्रकाश होता है। मोबाइल में परमेश्वर का वचन, और बाइबल का अर्थ होता है पुस्तक। तो पुस्तक खुलना चाहिए, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी खोल नहीं पाऊंगा, समय बचाने के लिए मैंने बेटी से निवेदन किया है कि वो पढ़ने में, बाइबल पठन में अगुवाई करे, परंतु इस अंश को मैं खोल के बैठा हूं। और यहाँ यिर्मयाह की एक प्रार्थना है जो 2 पद में यिर्मयाह कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे यहोवा मेरे बल और दृढ़गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी की के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे। इस पे ध्यान करिए, क्या कहेंगे? जाति जाति के लोग आकर, पहले तो इतना सुंदर बात यिर्मयाह जी प्रार्थना में कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरा बल है, दृढ़गढ़ है, मेरा शरण स्थान है। और जाति जाति के लोग आके क्या कहेंगे? यहां लिखा है, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते हैं। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर
नहीं हो सकते। ये प्रार्थना है और ये अंश जो खुला है उसमें कुछ कुछ बातें जो प्रभु ने दी है, जैसे मैंने आपसे कहा है, उसी को मैं आप सबके सन्मुख बांटूंगा। वास्तव में 11वें पद में जो बातें लिखी है ये कलीसिया में प्रभु के द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं जो कलीसिया में अगुवाई करते हैं, और सब में पहला क्रम को मैं और आप नहीं हटा सकते। इसमें क्रम है, पहला कुछ को प्रेरित। इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा विषय सिद्धता और कलीसिया से। प्रेरित पहले नियुक्त किया किसने? उसने, अर्थात परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा। पहला क्रम में आता है प्रेरित, दूसरा आता है भोजद्वक्ता, तीसरा आता है सुसमाचार सुनाने वाले। नियुक्ति उधर से हो रही है। और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अब मैं और आप, जिसे हम कलीसिया करके अपनी स्थानीय कलीसिया पर ध्यान करें, मुझे स्मरण आता है हम लोग एक दिन यात्रा कर रहे थे, मेरे आदरणीय बड़े भैया भी थे और महिला सभा की हमारी सभा नेत्री भी उसी गाड़ी में बैठी, और भाई ने इसी वचन से शुरू करके उनके साथ काउंसलिंग शुरू किया था। तो आज मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। हम अपने अपने स्थानीय कलीसिया में जाके देखें, है कोई प्रेरित, है कोई भोजवक्ता और सुसमाचार सुनाने वाले इवेंजलिस्ट वहां है, ब्रिंगर ऑफ गुड टाइट, ऐसा अंग्रेजी में उसका है, सुसमाचार सुनाने वाले। कुछ को रखवाले, रखवाला पास्टर है। क्रम कौन सा है? चौथा क्रम। पहला तो प्रेरित, दूसरा भोजवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले। इवेंजलिस्ट कह देते हैं, अरे इवेंजलिस्ट मतलब अरे सुसमाचार प्रचारक को रख लिए। अब पास्टर कहाँ है? चौथा। अब पास्टर के बाद कौन है? उपदेशक होगा। उपदेशक, उपदेशक अर्थात टीचर। जैसे कक्षा में पढ़ाते हैं ना टीचर, तो बाइबल स्टडी जो लेते हैं उसका क्रम यहाँ पौलुस कैसे अंतिम में रखा है। तो मैं और आप ध्यान करें, जहां जहां हम अपनी स्थानीय कलीसिया में, पहला कौन होता है? मैं अपनी कलीसिया के बारे में बता दूं। पहले अध्यक्ष होता है। अब वो पास्टर है कि कौन है मैं नहीं जानता, कई कई स्थानों में पास्टर कहते हैं, अध्यक्ष तो मैं रहूंगा भैया, मैं लीडर हूं, पास्टर। दूसरा सचिव, खजांची, यही सब पाते हैं मैं और आप। पता नहीं कैसे यिर्मयाह जो प्रार्थना कर रहे हैं, मनुष्य अपने अनुसार ईश्वर को बनाते हैं, कलीसिया को बनाते हैं, और उसमें जिम्मेदार भाई और जो अगुवे होते हैं नहीं पाए जाते। ये बड़ा दुख का विषय है। प्रभु हमारी सहायता करें कि सचमुच में एक बहन सुनीता बहन प्रार्थना कर रही थी कि हम पृथ्वी की बातों को नहीं, स्वर्गीय बातों को जान रहे हैं, जो स्वर्गीय प्रबंध है, और वास्तव में हम लोग धन्य लोग हैं। ये परमेश्वर का खरा और बिल्कुल सटीक वचन बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है। प्रभु कैसे हम, मेरे और आपके लिए ऐसा प्रबंध करके ऐसे ग्रुप में मुझे और आपको जोड़ दिया, जो प्रभु के वास्तव में मैं तो कह सकता हूं वो प्रेरित हैं, वो भोजवक्ता हैं, और सब कुछ है उसमें। ऐसे प्रभु अपने पुत्रों को हमारे बीच में रख कर इन दोनों अद्भुत को
दे रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा की आवश्यकताएं। तो प्रभु सहायता करे इन बातों में। सचमुच में पूरा ईसाई समाज वचन कुछ कहता है और करते मैं और अपना। सचमुच में एक कारण जो है मेरा प्रभु में आने का केवल यही है। बाइबल में तो ऐसा लिखा है, परंतु तेरा जीवन तो ऐसा नहीं है। तुम तो अपने स्थानीय रीति विधि जो बातें कहे, जहाँ जो दादा परदादा से, जो पहला पत्रस में कहता है ना, अंकल आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आवाज जा रही है? जी आ रही है, अब आ रही है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, सिद्धता जो है ये तीसरा स्टेप है। पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और कैसा मनुष्य बन जाए? सिद्ध मनुष्य उत्पन्न हो जाए, यहाँ जो जो बातें हैं, और मसीह की देह उन्नति पाए। इसी पर मैं और आप थोड़ा चर्चा कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए। इसमें दो बातें हैं जो रुकावट का काम करती है, इस वचन के अनुसार रुकावट का काम करती है। और वो पद है 14 पद, ताकि हम आगे को बालक न रहे। बालकपन मैं और आप यदि है हमारे जीवन में, ताकि हम बालक ना रहें। और बालकों के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है? जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। इसमें जो बालकपन है, इसको देखने के लिए मैं और आप खोलें पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 2 वचन को पढ़ेंगे, 11 और 12 पद। पहला कुरिन्थी 13 11 और 12 पद। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 और 12 वचन। जब मैं बालक था तो मैं बालकों था है यहाँ। हाँ, एक मिनट, यहाँ लिखा है जब मैं बालक था, मतलब अभी नहीं है। ओके, आगे। तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मुख था, सम्मान था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। ओके, ये बार-बार कर जा रहे हैं, क्षमा करेंगे। आवाज जा रही है? जी आ रही है। हाँ, जी। तो जैसा मैं बता रहा था, म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया। डेली मीटिंग होगी।
म्यूट हो गया अंकल आपका। सर आवाज नहीं आ रही है। अंकल म्यूट हो गया। भाई आपका फोन म्यूट हो गया है। हेलो। जी आ रही है, अब आ रही है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। बार बार इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, शुद्धता, पवित्रता और उसके बाद सिद्धता। और एक और जो रुकावट डालती है, वो रुकावट है, पहला बालकपन देखे हम, और इस बालकपन के विषय में एक और अंश को पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थी 13, 11 और 12 को पढ़े हैं, 9 को भी एक बार पढ़ दीजिए। जी, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 9 वचन। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। ये बालक जो है शुद्धता को प्राप्त कर चुका है, परंतु ज्ञान उसका अधूरा है, और उसके बाद पवित्रता में बढ़ते जा रहा है। और इसी बात को पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 से 3 भी सर्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3 वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम संबंध बन गया है पिता और पुत्र का। आगे, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। वेरी गुड। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। यस, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यस। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप वैसा ही पवित्र बनता है जैसा वह पवित्र है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई आपका मोबाइल म्यूट हो गया है। कौन जाना? इसको तकिया के में रख दीजिए। ओके, हेलो। नहीं जा रही। जी आ रही है सर। ये कैसा हो जा रहा है पता नहीं। चलो, प्रभु सहायता करे तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे हम। और एक दूसरा रुकावट होता है, या फिर जैसे वहां भविष्यवक्ता के विषय में लिखा है ना, तो वो भविष्यवक्ता कैसा होता है, इसको रोमी 10:9 से 17 में लिखा है। मैं एक एक पद को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, हम सब स्कॉलर हैं, बाइबल स्कॉलर। केवल जो पॉइंट मुझे प्रभु ने सिखाया उसी को आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। रोमियो 9 अध्याय 17 वचन। 10 अध्याय 9 से 17। रोमियो 10 अध्याय रोमियो 10 अध्याय 9 से 17 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है
और उद्धार के लिए दिल से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ये उद्धार पाने वाले के विषय में है। आगे पढ़ेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा। जी जी, यदि भेजे न जाए, प्रचारक बिना कैसे सुने। हाँ, यदि भेजे न जाए तो हम अपने अपने स्थान में जहाँ भी हैं, मास्टर या प्रीचर जिसकी भी बात करें, उसको परमेश्वर की ओर से नियुक्ति होनी चाहिए, जैसे हमने इफिसी 4 में पढ़ा। ये नियुक्ति कैसे होती है, इस पर ध्यान करेंगे। हाँ, आगे। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पास क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो नियुक्ति कैसे होती है, इस विषय को मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा पत्रस 2 का पहला पद 1 से 3 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2, ये कुछ जो हमारे बीच में जिन्हें मनुष्य या कोई संस्था भेजती है, वो हमारे बीच में रहकर काम करती है। आगे दूसरा पत्रस, हाँ, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से 3। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से 3 वचन जिस पहला प्रकार। जी जी अंकल कुछ बोले। हाँ, बोलिए ना आप। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 1 से, दूसरा पत्रस या पहला पत्रस, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से 3। जी जी, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का खोल लिया है उनका, और अपने आप को शीघ्र डाल देंगे। तो ये कैसे? हाँ, ठीक है बेटा, धन्यवाद। तो मुझे और आपको ये देखना है कि जिनके द्वारा हम जहाँ कलीसिया कह के जाते हैं, वहां के अगुवे कैसे होते हैं। इस संबंध में हर पीढ़ी में ऐसे लोग थे, आज भी पाए जाते हैं, और यहाँ तक बाइबल कहती कि अंत के दिनों में आएंगे ऐसा। और इसीलिए पौलुस परेशान होकर इन बातों को गलाती 1 6 से 8 में वर्णन करते हैं। गलाती 1 6 से 8। गलातियों 1 6 से 8 वचन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिससे तुम्हें मसीह के अनुग्रह में इतनी बेटा, गलाती पहला अध्याय 6 7 8। जी अंकल, गलातियों पहला अध्याय होता है कि तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे।
परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। आप भी कट जा रहे हैं, पढ़ेंगे क्या? को बिगाड़ हाँ बेटा, ज्योति के इधर भी नेटवर्क इशू है, आवाज कट रही पूरी। हाँ भी मिल जाता है, वो शायद बेटी भी डिस्कनेक्ट हो गई क्या? नहीं कनेक्ट है लेकिन नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत ज्यादा, पर इशू है अंकल। वचन क्लियर नहीं आवाज। हाँ, तो पौलुस यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि खरा और परमेश्वर की ओर से प्राप्त जो सुसमाचार है, बचाए गए हैं गलाती की कलीसिया, वो कैसे दूसरे सुसमाचार को, जो सुसमाचार है ही नहीं, इतना जल्दी कैसे फिर जा रहे हैं। तो मुझे और आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि जिनके द्वारा मैं और आप सुसमाचार सुन रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, आशीष को पा रहे हैं, कहीं उसको दूसरा सुसमाचार तो नहीं है। ये देखने की आवश्यकता है, जिसमें मैं और आप सिद्धता की ओर बढ़ने में रुकावट पैदा करने के कारण पढ़ नहीं पा रहे। और इसलिए प्रभु ने मुझे एक पात्र बताया, 2-3 पात्र हैं जिनका मैं वर्णन करना चाहता हूं। पहला तो है जो बहुत पत्री लिखे हैं, और वो है प्रभु का दास पौलुस। पौलुस कहते हैं फिलिप्पी 3:12 से लेकर 15 में, किसी को आवाज नहीं आ रही अंकल। अभी फिलिपियो बोले। हाँ, फिलिप्पी 3:12 से 15। फिलिपियो 3 अध्याय 12 वचन से 15 वचन। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। हाँ, इस पर ध्यान करिए, मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। पौलुस अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, तो इस प्रकार से ये पौलुस की गवाही है। वो शुरू कर रहे हैं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, नहीं अपने विषय में वर्णन कर रहे हैं, परंतु बढ़ते दौड़ते चला जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कह रहा निशाने की ओर। क्या इनाम? ताकि मैं सिद्ध हो जाऊं। सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और पौलुस 2 तीमुथियुस 4 अध्याय के 6 से 8 में लिखते हैं, वहां सिद्ध हो चुका हूं ये तो वर्णन नहीं है, उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। और यहाँ कहते हैं, बड़ा सुंदर पद है पौलुस की गवाही, जो 2 तीमुथियुस 4:6-7-8 में वे कह रहे हैं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 8 वचन। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं
वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हो गया। तो देखिए क्या सुंदर गवाही, अपने लिए कहते हैं और उनको में मैं और आप अपने आप को जोड़, मुझे भी मिलेगा वैसा। यहाँ पौलुस बड़े निश्चयता के साथ, क्योंकि परफेक्शन का सिद्धता का अंग्रेजी शब्द है परफेक्शन, जिसमें दोष ना हो, जिसमें दाग ना हो, जिसमें धब्बा ना हो। और ऐसी कलीसिया को ही तो प्रभु यीशु मसीह उस चट्टान पर बनाते चले जा रहे हैं। और एक भी फ्लॉ, वो कलीसिया होना चाहिए फ्लॉलेस, कोई भी दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए, और इसको बना रहा है। और बड़ी अच्छी गवाही पौलुस यहाँ दे रहे हैं। और ऐसे ही पद एक है कुलुस्सी 1:24 पद। कुलूसियों 1 अध्याय कुलुस्सी 24 वचन से 29। 24 से 29 वचन। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए कितने व्यक्ति को? हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करें, ये प्रयत्न पौलुस का है। और आगे पढ़िए। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। और यही बातें, क्योंकि इफिसी और कुलुस्सी पूरा कलीसिया के लिए है, इसलिए इफिसी में भी यही वर्णन पौलुस करते हैं। इफिसी 5:25 से, हाँ, इफिसी 5:25 भी पढ़ देंगे। और इफिसियों 5 अध्याय 25 वचन। हे पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अंकल आगे भी पढ़ना। आगे, हाँ आगे। और जी कहाँ तक पढ़े? हाँ पढ़िए ना। जी कि उसको वचन के द्वारा। जी अंकल। 27 तक पढ़ना बेटा। जी अंकल। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो वास्तव में ये पिता परमेश्वर की चाह है
कि मैं और आप व्यक्तिगत रूप से उद्धार पाए हैं, मेरा और आपका घराना उद्धार पाया है, और हम बपतिस्मा में गाड़े जाकर पुनर्जीवित होकर कलीसिया में सम्मिलित हुए हैं। तो पिता परमेश्वर की इच्छा ये है कि मेरे और आपके जीवन में जो अपने बेटे के लिए जो दुल्हन जो पिता परमेश्वर बना रहे हैं, उसमें दाग और झुर्री नहीं होना है। और सचमुच में इस क्रिया में, इस प्रक्रिया में प्रभु हम सबकी सहायता करे। और इसमें थोड़ा सा और मैं समय लेते हुए 2-3 बिंदुओं पर और हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। यूहन्ना और याकूब, इन 2 पात्रों को और देखेंगे। और पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय 4 6 अंकल वचन आवाज के स्नान के दौरान पर। यस अंकल आवाज कट रही। पहला यूहन्ना 2रा अध्याय हाँ बेटा, पहला 5-6 यूहन्ना 2रा अध्याय 5-6। पहला यूहन्ना 4-5-6 अध्याय जी 2रा अध्याय 4 वचन से 6 वचन तक इस प्रकार है। यस कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और यस उसमें नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। परमेश्वर का। यस हाँ, पढ़ लो बेटा पूरा। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। तो वचन पे चलने के द्वारा मैं और आप ये सिद्ध करते हैं कि मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। अर्थात यूहन्ना पूरा प्रेम के विषय में यहाँ वर्णन करते हैं। आगे और पढ़ेंगे इसी पहला यूहन्ना 4 का 16 और 17 पद। पहला यूहन्ना 4 उसका 16 और 17 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। ओके, तो परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में, और परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होना ये नितांत आवश्यक है। और 18 पद को भी पढ़ देना बेटा। वहां लिखता है ये सिद्ध प्रेम में भय नहीं होना चाहिए। 18 पद। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो मैं और आप अपनी अपनी स्थिति को देख लें इस वचन के अनुसार। और कुलुस्सी 3 का 14 पद भी पढ़ेंगे। कुलुस्सी 3 14 पद। जी अंकल। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 14 वचन। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सिद्धता का कटिबंध है प्रेम।
ये एक प्रकार से निचोड़ है। ये मैं और आप यदि सिद्ध होते हैं या सिद्धता में बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर का प्रेम जो मेरे और आपके अंदर डाला जाता है, क्योंकि सब कहते हैं मसीही जीवन का सर्वोपरि गुण और स्वभाव, पहला कुरिन्थी 13:1-13। और सचमुच में प्रभु हम सबको सबकी सहायता करे इस प्रकार से मैं और आप, क्योंकि सिद्धता का कटिबंध प्रेम। और याकूब की पत्री में भी 2-3 पदों में और सिद्धता के लिए क्या क्या आवश्यक है याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं। याकूब 1:4, मैं और आप सिद्ध होना चाहते हैं तो यदि मेरे और आपके अंदर धीरज नहीं है तो सिद्ध हो ही नहीं सकते। पहला सब में बड़ा गुण जो है सिद्धता को प्राप्त करना, अर्थात प्रेम को प्राप्त करना, जो परमेश्वर का प्रेम है। याकूब 1:4 अध्याय, याकूब 1 अध्याय जी 4 पद। याकूब 1 अध्याय 4 वचन, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम से और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। 25 पद को भी पढ़ना बेटा। किसी बात की घटी नहीं तो फ्लॉलेस है ये धीरज है तो। 25 पद, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। और 3 का व्यवस्था, सिद्ध व्यवस्था के बारे में अभी हमने पढ़ा। और 3 अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे। याकूब 3 अध्याय 2 वचन, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। ये वचन जो है यहाँ परमेश्वर का वचन नहीं, मैं और आप जो मुंह से उच्चारते हैं, हमारी जीभ, इसके लिए याकूब कहता है ये ऐसी बला है, मनुष्य कौन इसको कंट्रोल कर सकता है, ऐसा याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं। और एक एक पद जो बीच में मैंने जितना पद पढ़वाया उसमें का बीच का एक एक पद को मैं नहीं पढ़वाया था। पहला कुरिन्थी 13:10 को पढ़वाया था, एक बार फिर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 13:10, 13 अध्याय 10 वचन। अंकल 10 वचन ना? जी हाँ जी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। बालक था तो बालकों का सा इधर उधर बयार से उछाला जाता था, सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं। और उसी प्रकार से कुलुस्सी 3:16 मैंने नहीं पढ़वाया था, इसको भी पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3:16 पद। जी एक मिनट। कुलुस्सियों 3 अध्याय 16 वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो ये मेरा और आपका जितना जीवन मैं और आप पाए हैं, सिद्ध ज्ञान सहित हम एक दूसरे को समझाएं, सिखाएं, बताएं, और ये कार्य पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रदान किया है। 2-3 पद और पढ़ लेंगे निचोड़ के रूप में जो पाया जाता है। इब्रानी 2:10 पद। इब्रानी 2:10 पद। जी अंकल। इब्रानियों 2 अध्याय 10 वचन, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है
और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। कौन है ये? यीशु मसीह, है ना। दुख उठाने के द्वारा सिद्धता को इस भांति हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया। 6 अध्याय का एक पद भी पढ़ लेंगे कि हम, मेरा और आपका ये कर्तव्य है। 6 अध्याय का पहला पद। इब्रानियों 6 अध्याय पहले वचन से, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। हाँ, तो प्रभु सहायता करे। इसी का 5 अध्याय का, हाँ, इब्रानी 5 अध्याय का 8 और 9 पद को भी पढ़ देंगे। इब्रानियों 5 अध्याय 8 और 9 वचन। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो ऐसे क्रम में प्रभु यीशु मसीह सिद्ध बने। और 10 अध्याय का 14 पद पढ़िए, इसी का इब्रानी 10-14 पद। इब्रानियों 10 अध्याय 14 वचन। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही बलिदान, फाइनल और सर्वदा के लिए उद्धार करता प्रभु यीशु आपके लिए बलिदान के द्वारा सिद्ध है। सहायता करे और सब में सब कुछ बातें जो मेरे और आप हैं आज, वो 12 अध्याय का दूसरा पद। इब्रानियों 12 अध्याय दूसरा वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो प्रभु वास्तव में हम सब की सहायता करें। प्रभु मुझे और आपको उस सिद्धता तक पहुंचाना चाहते हैं और वचन के अनुसार इस भांति मैं और आप सिद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हम सब की सहायता करें। दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बाबू करके पुकारते हैं, मान MAAN। हाँ, कृपया अंतिम प्रार्थना आप करें और इस भांति आज की आराधना को समाप्त करेंगे। चलिए, आपसे निवेदन है, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 अति करुणामय दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके पांव चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए प्रभु, और आपके उस पवित्र नाम के लिए जो सब नामों में अति महान है। आपकी महिमा सदा सर्वदा युगानुयुग होती रहे। धन्यवाद इस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, जो स्वर्ग सिंहासन से प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए प्रकट किया। ये सुंदर वचनों को प्रभु हम सुन पाए, उस प्रयास के लिए, उस परिश्रम के लिए प्रभु जो अंकल के द्वारा हमारे जीवन के लिए किया गया, वो बहुतों के लिए उद्धार का कारण होने पाए। धन्यवाद इस सुंदर शाम में प्रभु कि आपकी उपस्थिति के साथ प्रभु हमारा जीवन प्रभु आपकी आवाज को सुनने के लिए और आपके वचनों को प्रभु अपने हृदय में रखने के लिए
और आपके साथ वो समय बिताने के लिए प्रभु जो जिसका निरंतर आप इंतजार करते हैं। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो स्वर्गीय सिंहासन से प्रकट होता है और आपके वचन के माध्यम से हमारे जीवन पर उन भेदों के द्वारा, उस परिश्रम के द्वारा जो निरंतर आपने हमें माँ के गर्भ से लेके आज तक उस परिश्रम में किया हमारे जीवन के लिए प्रभु, कि हम मृत्यु से छूटकर, पाप से छूटकर, अंधकार से छूटकर, इस संसार के ज्ञान से छूटकर आपके साथ रहने वाला वो उत्तम जीवन पाए जिसमें हम सर्वदा सदा काल के लिए आपकी महिमा को और आपके साथ रहने वाला उत्तम जीवन पाए। धन्यवाद पिता इस सुंदर भाग के लिए प्रभु कि आपने चुन के हमें अलग किया। धन्यवाद उस परिश्रम के लिए प्रभु पवित्र आत्मा जो निरंतर आप हमारे जीवन के लिए करते हैं कि हम आपके साथ उठना, बैठना और चलना और हर एक बातों में आपकी इच्छा को सुनना, आपकी इच्छा को जानना और सर्वदा तेरे वचन पर चलने वाला जीवन आप हमें प्रदान कर रहे हैं और निरंतर उस वचन पे चलने में आपकी ओर से हम पिता अगुवाई की जा रही। इसलिए धन्यवाद पिता दादा के लिए, उस परिश्रम के लिए प्रभु जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए किया। धन्यवाद प्रभु उनके जीवन को, उनके स्वास्थ्य को, निरंतर अनंत आशीषों के लिए प्रभु जो आपने प्रभु उनके माध्यम से हमारे जीवन पर प्रकट किया। उस अनंत वचन को प्रभु, उस स्वर्गीय वचन को, उस जीवित गवाहियों को प्रभु, जिस गवाहियों के साथ हमने उस सुसमाचार को अपने हृदय में स्वीकार किया। धन्यवाद उस सत्य के वचन को, उस सत्य के प्रकाश को जो निरंतर आपने हमारे जीवन के लिए दिया कि हम अपनी आंखों से तुझे देखते हैं। हमने आपको छुआ और अपने जीवन में प्रभु आपको महसूस किया। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे पास हैं, हम आपके हैं पिता और आप हमारे हैं। इस निश्चितता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, इसलिए धन्यवाद इस सुंदर अद्भुत मार्गदर्शक के लिए, आपके अद्भुत प्रबंध के लिए, आपकी दया प्रेम के लिए प्रभु, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता आज की इस सुंदर प्रबंध के लिए, सुंदर संगति में जुड़े हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, कि प्रभु इस संसार में अपने जीवन में अपने कार्यकाल में लोग व्यस्त हैं प्रभु, लेकिन अपने जीवन में प्रभु आपको प्रथम स्थान दे के प्रभु आपने जीवन में प्रभु आज अपने समय को निकाल के वो आपकी संगति में बैठे हैं कि आपकी आवाज को सुन सके। धन्यवाद कि आपने हमसे बोला और बातचीत करा। निरंतर ये वचन जो प्रभु फैलाए गए हैं वो सर्वदा हमारे जीवन में उद्धार का कारण और बहुतों के लिए उद्धार का कारण होने पाए। धन्यवाद आपके परिश्रम के लिए प्रभु जो निरंतर आप हमारे जीवन के लिए करते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, सभी के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन, हमारी निश्चयता सर्वदा प्रभु नम्रता, दीनता के साथ और समर्पण के साथ होने पाए, यही प्रार्थना। सब बातों के लिए धन्यवाद, उस प्रेम के लिए धन्यवाद, उस सिंहासन के लिए धन्यवाद जिस सिंहासन से निरंतर आप हमारे ऊपर निगाहें लगाते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य में हम मांगते हैं, आमीन। आमीन यीशु, आमीन। तो धन्यवाद बाबू अंकल, बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना के लिए। जी जी, सबको धन्यवाद जितने लोग जुड़े हैं। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ किसी को। भाई शालोम। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the शालोम, Lord. सबको शालोम। जय मसीह की सभी को। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। दादा के घर के आसपास थोड़ा वो चल रहा है, साउंड का डिस्टरबेंस हो रहा था, जिसके वजह से आज दादा जुड़ नहीं पाए। अच्छा अच्छा, गांव गए हैं वो अभी वहाँ। हाँ हाँ बताए थे। तो अभी बात हुई मेरी उनसे, तो वहाँ आसपास डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा था। हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपका पूछ रहे थे वो ये अंकल आए कि नहीं। हाँ, चल रही संगति अभी। चलिए, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु के जी। जन है वो। तो अमन कुछ नहीं, अमन लगाया होगा कौन? आज भैया व्यस्त हैं मीटिंग में। हाँ, तो कौन ले रहे हैं इसको? क्या लेगा? ये कनेक्ट कौन किया है? उन्होंने किया है, मुझे को होस्ट बनाया। अच्छा, जी हाँ जी। तो कल भी जुड़ेंगे इसी भांति। प्रभु हम सब की सहायता करें। जी। ओके, गुड नाइट, बाय। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की, शालोम।
की मेरा मोबाइल भी यही सबका है, मेरा भी वही। ये किसका है? तो माइनों का।